Hello student, welcome to my YouTube channel Physics Classes. This is the third part of यूनिट एंड मेजरमेंट. ठीक है, ये थर्ड पार्ट हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट का. फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग सभी चीज़ें कर ली हैं, यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी. इस हम लोग पार्ट में बात करेंगे बेसिकली हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हम लोग को क्या हुआ, मतलब थ्री सिस्टम जो है वो, मतलब हम लोग को जो बेसिक है जो कुछ लिमिटेड काउंटिंग में चल रहा था. तो फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग को यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो उसमें हम लोग पहले क्या होता था कि हम लोग आस पास में अगर कोई चीज़ किसी को देना होता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, कोई चीज़ से मतलब एक डब्बे से लेकर किसी को दूसरे को देते थे. तो इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था. इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया कि अगर वन कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कुछ जा रहे हैं हम लोग मतलब बिजनेस करने, वहाँ पर भी उसको समस्या नहीं आए, इसके लिए ये क्या किया गया, सिस्टम बनाया गया. उस सिस्टम के अकॉर्डिंग तीन सिस्टम सबसे पहले बनाया गया था. ठीक है, फर्स्ट सिस्टम उसमें था एक सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम ये बेसिकली जो सिस्टम था ना, इसमें ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया था. अभी हम लोग थोड़ा सा पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं. सेकंड जो था एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और एक था हम लोग का सिस्टम जो था वो था एफपीएस सिस्टम. ठीक है, ये जो तीन सिस्टम बनाया गया था वो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बनाया गया था. थ्री फंडामेंटल कौन सा क्वांटिटी था, एक था लेंथ, सेकंड मास एंड हम लोग का जो थर्ड था वो था टाइम. इसमें क्या किया जाता है, जो फर्स्ट है वो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो सेकंड है वो मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो थर्ड है वो टाइम. टाइम का यूनिट तीनों सिस्टम में सेम ही रखा गया, सेकंड. ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं जो सीजीएस सिस्टम था, इसको हम लोग ये सबसे पहले जो शुरू किया गया था, ये फ्रेंच लोग शुरू किए थे. फ्रेंच जहाँ काउंट्री है वहाँ के लोग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम. और इसका दूसरा नाम अगर हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़ें, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, एंड ग्राम सेकंड सिस्टम. ठीक है, इस तीनों नाम में से किसी से इसको जानते हैं क्या चीज़, या तो सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, या हम लोग इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम भी इसको बोलते हैं. इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में. और थर्ड हम लोग का जो सेकंड जो सिस्टम बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, एमके सिस्टम. ये इस एमके सिस्टम को हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं. मेट्रिक कहने के मीन्स जो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए. ठीक है, जैसे मीटर में हम लोग मेजर करते हैं लो, तो कैलकुलेशन करना आसान होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेट्रिक सिस्टम. और मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं. और यहाँ से बात करते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और इसको बोल सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम भी बोला जाता है. थर्ड बात करते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम. तो जो एफपीएस सिस्टम था, इसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था, मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकंड में. और इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रिटिश लोग शुरू किए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हम हमारे तरफ इंडिया में. ठीक है, जो राज की 200 साल, वहीं वो ये सिस्टम को मतलब एस्टेब्लिश किए लोग, और इसके लिए इसका नाम पड़ा ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं. तो ब्रिटिश सिस्टम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम. ठीक है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं. तो ये तीन जो क्वांटिटी, मतलब तीन जो सिस्टम बनाया गया था, ये बेसिकली थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ही बनाया गया था. ठीक है, तो ये जो सीजीएस सिस्टम था, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं. सेकंड जो सिस्टम था एमकेएस सिस्टम, इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं. मेट्रिक सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ मेजर किया जाता है तो कैलकुलेशन करना आसान होता है, इसलिए इसको मेट्रिक सिस्टम के नाम से जानते हैं. अगर इसको बात करते हैं, इसको मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं, थर्ड नाम.
अगर एफपीएस सिस्टम की बात करें तो इसमें लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। और इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले मतलब इसका शुरुआत कौन किए थे, लोग ब्रिटिश लोग किए थे, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें जो वहीं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, एंड टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं सीजीएस सिस्टम को, यहाँ पर लिख भी चुके हैं। इसको आप लोग डिफाइन करना है तो लिख सकते हैं, इन सीजीएस सिस्टम लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम, एंड टाइम मेजर इन सेकंड इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। और ये लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम और ग्राम सेकंड सिस्टम। क्लियर है? आप लोग नोट्स बनाते रहें, ठीक है। जो भी 2 पार्ट हो गया उसको नोट कर ले और नोट्स मतलब प्रिपेयर करें, डेली का डेली कर लें, ठीक है। वैसे वीडियो थोड़ा सा अल्टरनेट पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद हम चाहेंगे कि हर एक मतलब अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। बात करते हैं सेकंड एमके सिस्टम। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम, आप लोग नोट्स बनाते चले साथ साथ, हम बोल रहे हैं। इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर इन मीटर, मास मेजर इन किलोग्राम, एंड टाइम मेजर इन सेकेंड इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। और इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। और लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। थर्ड बात करते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या था, ये भी मतलब इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं क्योंकि ब्रिटिश लोग ये शुरुआत किए थे लोग, ठीक है। तो इसमें लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकेंड में। तो लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर इन फुट, मास मेजर इन पाउंड, एंड टाइम मेजर इन सेकेंड इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि सबसे फर्स्ट ही ब्रिटिश ले शुरू किए थे, और इसको फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आई थिंक ये तीनों क्लियर हुआ। बट ये चीज़ क्या था, ये तीनों जो सिस्टम था ये लिमिटेड काउंटी में चल रहा था, ठीक है। मान लीजिए अगर अमेरिका में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, जापान में चल रहा है, बट अदर काउंट्रीज में यहाँ से जब कुछ बिजनेसमैन दूसरे काउंट्री में जाते थे लोग, तो दूसरे कंट्री में जाने के बाद उन लोगों को फिर वहीं समस्या क्रिएट होता था। वहाँ मान लीजिए यहाँ पे ये लोग ले गए अगर 10 केजी तोल कर, और वहाँ पे मतलब केजी तो उस टाइम नहीं था बेसिकली, लेकिन ये चीज़ इसमें केजी में मेजर करते थे एमके सिस्टम। मान लीजिए यहाँ से 10 केजी ले गए, लेकिन वहीं वो 10 केजी को वो कह रहा है कि नहीं, हम 1 क्विंटल को आपके 10 केजी के मतलब बराबर हम मानते हैं। तो वहाँ पे इस व्यापारी को क्या होगा, बेनिफिट्स हो गया। लेकिन अगर ये 10 केजी ले गए, वो कहे कि नहीं, हम जितना इनका वहाँ का 5 केजी होता, 5 केजी होता था, उतना ही कहेंगे हम 10 केजी लेंगे, तो फिर इनको लॉस हो जाता था। इस समस्या को, इस मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम के एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। वो सिस्टम कौन था, इंटरनेशनल सिस्टम, जो फ्रांस के नियर सेवरे एक नामक एक टाउन है, ठीक है। वहीं पे एक इसका मीटिंग हुआ, और जो एमकेएस हमारा सिस्टम था, इसी का न्यू वर्जन, कौन सा, न्यू वर्जन, अगर बात किया जाए न्यू वर्जन या इसी के मॉडिफाइड मतलब करके, और क्या कहा गया, इसको बना दिया गया एसआई सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स। अब ये सिस्टम में ई आया है और ये यूनिट्स में ई एस आया, तो यहाँ से कहेंगे ई नहीं होगा, ठीक है। ये ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जाता था जो 1960 में दिया गया था, क्योंकि इंडिया के पास खुद का इंग्लिश अपना नहीं है, एक ब्रिटिश वाला चलता है और एक अमेरिका वाला चलता है, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का चलता है, इसलिए हम लोग ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जाता था, ठीक है। न्यू में हम लोग सिस्टम ये जो लिखते हैं, सिस्टम यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ये सभी सिस्टम, ये न्यू हम लोग ग्रामर के अकॉर्डिंग अपने लिखते हैं सिस्टम, लेकिन ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। तो इसमें इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स। इसी को हम लोग मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। तो जो एसआई सिस्टम बनाया गया, इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। मतलब यहाँ पे आप 1 केजी तौले और आप जापान में जाए, नासा में मतलब जापान में जाए, अमेरिका जाए, ठीक है, या किसी भी कंट्री में, चाइना में जाए या नेपाल जाए, किसी भी कंट्री में जाएंगे, अगर यहाँ से आप 1 केजी ले गए हैं तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाइए तो वहाँ पे 1 केजी ही उसका वैल्यू होगा। तो इसलिए हम लोग क्या हुआ, जब ये सिस्टम बना तो जितने भी बिजनेसमैन थे लोग, उन लोग को जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट एमकेएस सिस्टम तो ओनली 3 क्वांटिटी को मेजर करता था, किसको, फर्स्ट लेंथ को, सेकंड मास एंड थर्ड टाइम को।
तो ये तीनों क्वांटिटी को मेजर कर रहा था, लेकिन इसके लिए फिर क्या किया गया कि फिर तीन और भी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, तो उसको इंक्लूड 1960 में ही किया गया। तो एसआई सिस्टम में उस टाइम 6 क्वांटिटी को रखा गया। देन फिर एक बार 1967 में एक मीटिंग हुई, उसमें फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐड किया गया। अब हमारे एसआई सिस्टम में टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी की बात किया जाए तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। और उसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी रखा गया। जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से है? एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और जो हम डिफिनीशन बोले उसको आप लोग नोटबुक में नोट कर ले। जैसे हम लोग सीजीएस सिस्टम बताए, इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम एंड टाइम मेजर इन सेकेंड, ये ऐसे करके। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम, ये लिख लें, ऑलरेडी हम बोले हुए हैं वीडियोज में। तो आप वीडियो पॉज करके और सुन के और लिख लें और इसको स्क्रीनशॉट या नोटबुक में नोट कर लें। अभी हम लोग बात करते हैं एसआई सिस्टम की। तो एसआई सिस्टम में हम लोग देखते हैं, एसआई सिस्टम में हम लोग एसआई सिस्टम, तो जो एसआई सिस्टम बनाया गया, तो एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटी रखा गया। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी लिख लेते हैं, क्वांटिटी, और ये सेकंड हम लोग का हो जाएगा यूनिट्स, और थर्ड हो जाएगा उसका सिंबल। सिंबल मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसमें बात करते हैं, हम लोग इसमें तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट इसमें जो क्वांटिटी है उसको क्या है, लेंथ। जो एमके सिस्टम में फर्स्ट क्वांटिटी था वो लेंथ, क्योंकि एमके सिस्टम में जो क्वांटिटी था उसको तो इसमें रखा ही गया, साथ में इसको इसमें 4 क्वांटिटी को और इंक्लूड किया गया। तो फर्स्ट बात करते हैं लेंथ। लेंथ का जो यूनिट रखा गया वो क्या रखा गया, मीटर, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ की, अगर कोई भी यूनिट्स अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो उसको फर्स्ट उसका लेटर से जो रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। बट अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं हो तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से, जैसे मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है इसलिए स्मॉल से लिखा गया है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, दूसरा होता है क्या, मास। तो जो मास होता है इसका यूनिट होता है किलोग्राम। ये क्या होता है, किलोग्राम। तो इसको केजी, किलोग्राम किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है इसलिए इसमें स्मॉल के और स्मॉल जी देते हैं। अगर कैपिटल के और जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केल्विन ग्राम, क्योंकि केल्विन को भी कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं और केजी को भी अगर कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर केल्विन ग्राम और केजी ग्राम में डिफरेंस समझ में नहीं आया। इसलिए फिजिक्स में एक रूल बनाया गया कि अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगा तो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको स्मॉल लेटर से करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो थर्ड होता है वो क्या होता है, थर्ड हम लोग का जो क्वांटिटी होता है वो होता है टाइम। तो टाइम का यूनिट जो रखा गया वो क्या रखा गया, सेकेंड, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस और ए सी से, ठीक है। और थर्ड हम लोग ये हो गया। फोर्थ की बात करते हैं तो वो रखा गया हम लोग का टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन, वो होता है केल्विन। और केल्विन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल के से किया जाता है, क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाता है हम लोग का एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे जो के है वो स्मॉल है और यहाँ पे ए भी क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि कभी भी यूनिट्स के लिए अगर फुल नेम लिखते हैं तो पूरे लेटर जो होता है स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर का ये साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होता है वो होता है मोल, वो होता है मोल, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो होता है 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी में, वो होता है हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी,
तो लुमिनस इंटेंसिटी जो यूनिट्स होता है उसका होता है कैंडेला, ये होता है कैंडेला, और कैंडेला को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, सी डी से, ये कैपिटल सी और स्मॉल डी। नेक्स्ट ये हो रहा है हम लोग का 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा गया। सबसे पहले जो ये था, ये जो तीनों था ये तो एम के सिस्टम का था, ये एम के सिस्टम का ही पार्ट था, लेकिन बाकी ये तीन पहले ये वाला ये तीन ऐड किया गया उसके बाद 1960 में। एंड अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है इसको नीचे लिखना चाहिए था, ये लास्ट में ऐड किया गया था 1967 के आसपास। फिर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इसको भी इंक्लूड किया गया। इसके अलावा मतलब 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। फर्स्ट इसको आप लोग नोट कर लें। जो नेक्स्ट 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, 2 है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो ये हम लोग का क्वांटिटी हो गया, और इसका जो यूनिट्स होता है वो होता है रेडियन। वो यूनिट्स क्या होता है, रेडियन। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, आर ए डी से। और जो सेकंड हम लोग का होता है, सेकंड होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग किससे करते हैं, एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन। और इसका सिंपल होता है तो वो होता है एस टी आर डी, और इसको हम लोग स्टेरेडियन ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या हम लोग यही एस टी आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, या एस आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग एस आर से भी और एस आर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन को। ठीक है, तो एस टी आर डी से कीजिए या एस आर से कीजिए। तो ये 2 हम लोग का रहा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हम लोग 3 सिस्टम वो पढ़े उसको याद करने के लिए हम लोग इजीली उसको याद कर सकते हैं कैसे, एक टेबुलर फॉर्म से। कौन, तो एक हम लोग एम के एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम एंड एफ पी एस सिस्टम। तो उसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। तो इस टेबुलर फॉर्म में हम लोग का ये हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का, इधर हो जाएगा हम लोग क्वांटिटी, इधर हो जाएगा हम लोग का सिस्टम, नीचे की तरफ सिस्टम। तो इसमें मान लीजिए फर्स्ट हम लिखते हैं सी जी एस सिस्टम, उसके बाद एम के एस सिस्टम, फिर हो जाएगा हम लोग का एफ पी एस सिस्टम। नीचे वाले बॉक्स की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, एक और इधर बॉक्स हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम लोग बात कीजिए अब टेबुलर फॉर्म में इधर क्वांटिटी लिखना है। तो क्वांटिटी में कौन होगा, 3 जो फंडामेंटल, क्योंकि हम लोग जानते हैं सी जी एस सिस्टम, एम के सिस्टम एंड एफ पी एस सिस्टम में 3 क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एक लेंथ को, सेकंड मास को एंड थर्ड टाइम को। तो लेंथ हो गया और ये क्या हो जाएगा हम लोग का मास, और थर्ड बात करते हैं तो ये हो जाएगा टाइम। तो बताइए सी जी एस सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं, तो सी जी एस सिस्टम में सेंटीमीटर मेजर करते हैं लेंथ को। सी जी एस सिस्टम में मास को किस में करते हैं, तो ग्राम में करते हैं। सी जी एस सिस्टम में टाइम को किस में करते हैं, तो सेकंड में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एम के सिस्टम में लेंथ को मीटर्स में, एम के सिस्टम में मास को किलोग्राम में, किलोग्राम। एंड अगर हम बात करें एम के सिस्टम में टाइम को जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो ये सेकंड में किया जाता है। थर्ड हम लोग को बचा कौन सा सिस्टम, तो एफ पी एस सिस्टम। एफ पी एस सिस्टम में लेंथ को किस में किया जाता है, फुट, मास को किया जाता है वो किस में किया जाता है, पाउंड, एंड टाइम को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है सेकंड। ठीक है,
तो यहाँ से एक कॉमन चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि टाइम का यूनिट जो है ये तीनों सिस्टम हो या एसआई सिस्टम में भी इंक्लूड कर लें, टाइम का जो यूनिट होता है वो सभी सिस्टम में कॉमन होता है, सेकंड होता है। बट चेंज किसका होता है, तो लेंथ और मास का। बाकी एसआई सिस्टम में जैसे इलेक्ट्रिक करंट है तो वो तो अकेले हैं, एक ही सिस्टम में उसको रखा गया। लेकिन जो लेंथ मास एंड टाइम रखा गया, इसको क्या रखा गया, ये तीनों सिस्टम में रखा गया। और बात किया जाए एमके सिस्टम का ही न्यू वर्जन बनाया गया एसआई सिस्टम, तो उसमें हम लोग 7 क्वांटिटी को इंक्लूड किया और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक प्लेन एंगल दूसरा सॉलिड एंगल। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में सिस्टम के आगे जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे कुछ प्रीफिक्सेस है, ठीक है। प्रीफिक्सेस जैसे बड़े बड़े क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लिखना है, जैसे मेगा हो गया, ठीक है, अगर गीगा हो गया, तो उससे क्वांटिटी को, बड़े बड़े क्वांटिटी को जो मेजर किया जाता है बिग क्वांटिटीज को, उसको लिए हम लोग प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। और स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी हम लोग प्रीफिक्सेस का अगले नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा पार्ट 4 उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।